हेलो स्टूडेंट्स, मैंने ये नोट्स कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। इसमें से पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक पदार्थ ये है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा ये है। जब दोनों मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इधर कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरी तरफ हमारा जल है। जब दोनों आपस में मिक्स हुए यानी कि इन्होंने जब रासायनिक अभिक्रिया की, उसके परिणामस्वरूप हमको ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। जो ये दोनों पक्ष होते हैं इनको हम अभिकारक कहते हैं। और जो यानी कि जो गिब्स आउट है, ये गिब्स आउट का सिंबल होता है। गिब्स आउट सिंबल के बाएं तरफ अभिकारक होता है और दाहिने तरफ उत्पाद होता है। तो ये हमने बाएं तरफ अभिकारक लिख दिया और दाएं तरफ उत्पाद लिख दिया। अब चूँकि हमको ये पता है कि द्रव्य अविनाशी है, यानी कि द्रव्य को हम नष्ट नहीं कर सकते। कितना भी द्रव्य ले लिया जाए उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। अब रूपांतरित कर सकते हैं तो हम यहाँ देखें कि हमारा कोई द्रव्य नष्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं। Ca इधर एक मालिक्यूल था, इधर भी एक है। H इधर दो थे, इधर भी H यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ है, यानी कि H दो है। इधर O एक था और इधर O एक, ये दोनों मिलकर दो हो गए। तो यानी हमारा समीकरण संतुलित है, यानी कि हमारा कोई भी मालिक्यूल नष्ट नहीं हुआ। जितना हमारा अभिकारक था उतना हमको उत्पाद मिल गया, यानी कि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को हम नष्ट नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया ये हमने ऐसे इसको ऐसे लिख दिया। अब ये हुआ कैसे? तो इन अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गिब्स आउट का सिंबल लगा हुआ है और लिखा हुआ है इस गिब्स आउट के बाद में, यानी कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अभिकारक हैं। और उत्पाद क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो देखिए हमको पता चल गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Ca। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हम लिख देते हैं, यानी कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमने लिख दिया। यहाँ से हम उठा लेते हैं, पुटअप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, तो हमने CO2 लिख दिया। अब इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमको देखना है कि इधर कितना है। Ca इधर C है, तो CaC। तो अब इसको हम मिक्स करते हैं दोनों को। तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि OH। अब ये यहाँ पे हमने लिख लिया Ca। अब बारी आती है C। तो हम आपको पता है कि जो CO2 होता है वो CO2 के ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी कि CO2 के पास अगर किसी भी कंपाउंड को हम लाते हैं तो ये इसमें मिक्स हो सकता है, यानी कि इसको ले सकता है, इसको इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है। यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल को हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास अभी एक ऑक्सीजन आ सकता है। तो हम इसको बना लेते हैं CaCO3, यानी कि ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा, यानी कि एक O इसमें से हमने ले लिया, बचा क्या? एक O यहाँ पे बचा और H2 बचा, तो प्लस हम लिख देते हैं यहाँ पे H2O। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित भी हो गई। ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये हमको पता ही है कि ये जल का सूत्र है, ये हमने ऊपर मेंशन ही किया है। ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। कि अब कोई भी रासायनिक समीकरण अगर दिया गया है, तो उसको कैसे संतुलित किया जाए।